तो भारतीय राजनीति में ना एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। देश की सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी की कमान अब एक युवा अध्यक्ष के हाथ में है और ये एक ऐसा कदम है जो पार्टी के भविष्य की दिशा पूरी तरह से बदल सकता है। और ये बदलाव कितना बड़ा है, ये समझने के लिए बस आंकड़े देखिए। एक तरफ बीजेपी के नए अध्यक्ष, उम्र सिर्फ 45 साल, और दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अध्यक्ष 83 साल के। मतलब उम्र का ये जो इतना बड़ा फासला है ना, बस यही पूरी कहानी का सार है। तो सवाल ये है कि भाई ये नितिन नवीन हैं कौन, और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के टॉप पर उनका पहुंचना आने वाले कल के लिए क्या इशारा करता है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो बात है साल 2026 की। नितिन नवीन ने बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली। और देखिए, ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं था, ये एक तरह से पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा, एक बोल्ड ऐलान था कि अब भविष्य की दिशा क्या होने वाली है। वैसे राजनीति नितिन नवीन के लिए कोई नई चीज नहीं है, ये उनके खून में है। वो एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। उनके पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार बीजेपी के एक बहुत बड़े कादावर नेता माने जाते थे। पटना से 4 बार विधायक भी रहे। लेकिन उनकी कहानी में ना एक बड़ा पर्सनल सैक्रिफाइस वाला मोड़ भी है। हुआ ये कि 2006 में उनके पिता का अचानक निधन हो गया और तब उन्हें एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्होंने खुद बताया था कि सिर्फ 26 साल की उम्र में मुझे अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक मजबूरी में शुरू हुआ राजनीतिक सफर एक शानदार और कभी न हारने वाले चुनावी रिकॉर्ड में बदल गया। उनका पॉलिटिकल करियर देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। 2006 में मजबूरी में राजनीति में आए और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2011 आते आते वो युवा मोर्चा में एक नेशनल रोल में थे। 2019 में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। सिक्किम जैसे मुश्किल राज्य में पार्टी को पहली बार जिताया। फिर 2023 में छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक जीत के मास्टरमाइंड बने और अब 2026 में पार्टी के सबसे ऊंचे पद पर हैं। नेशनल लेवल पर तो वो सफल रहे ही, लेकिन अपने घर यानी बांकीपुर में भी उनका दबदबा कुछ कम नहीं है। वो वहां से लगातार जीत रहे हैं और कमाल की बात यह है कि हर चुनाव में उनकी जीत का मार्जिन और बड़ा होता गया। पहले 2020 में कांग्रेस के लव सिन्हा को हराया और फिर 2025 में तो राजद की रेखा कुमारी को 51,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया। ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है। तो अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर पार्टी की लीडरशिप ने उन्हें ही क्यों चुना इस टॉप पोस्ट के लिए? मतलब बिहार के एक 45 साल के नेता में ऐसा क्या खास दिखा उन्हें? इसके पीछे एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इस फैसले के पीछे ना 4 बड़ी वजह समझ आती हैं। सबसे पहली तो है यूथ अपील। देश के नौजवानों से कनेक्ट करने के लिए एक युवा चेहरा चाहिए था। दूसरी वजह है उनकी आइडियोलॉजिकल जड़ें। आरएसएस और एबीवीपी से उनका पुराना और गहरा नाता है, जो ये पक्का करता है कि वो पार्टी की कोर फिलॉसफी से जुड़े रहेंगे। तीसरा उनका परफॉर्मेंस, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, खासकर छत्तीसगढ़ जैसी मुश्किल जीत दिलाना, ये उनके फेवर में गया। और चौथी वजह है एक रीजनल स्ट्रैटेजी। उनकी जो कायस्थ पहचान है, उससे पश्चिम बंगाल के मिडिल क्लास को लुभाने के लिए एक बड़े दाव के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जैसा हर राजनीतिक करियर में होता है, उनकी कहानी भी सिर्फ जीत की नहीं है। उनके सफर में कुछ बड़े विवाद और चुनौतियां भी रही हैं। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है 2023 का छत्तीसगढ़ चुनाव। उस वक्त सब मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस आराम से जीत जाएगी, लेकिन तभी नवीन अपनी बूथ विजय स्ट्रैटेजी लेकर आए और पूरा खेल ही पलट दिया। ये एक जबरदस्त माइक्रो मैनेजमेंट प्लान था, जिसमें हर पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ताओं को लगाकर वोटरों से सीधा संपर्क किया गया। और इसी स्ट्रैटेजी ने पार्टी को एक ऐसी जीत दिलाई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और नवीन एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर उभरकर सामने आए। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 15। ये नंबर उनके करियर की एक बहुत बड़ी चुनौती से जुड़ा है। ये 15 उन पुलों की संख्या है जो बिहार में सिर्फ 2 महीने, जून से अगस्त 2024 के बीच गिर गए थे। और उस वक्त नितिन नवीन ही राज्य के रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर थे। ज़ाहिर विपक्ष ने करप्शन और लापरवाही के बहुत गंभीर आरोप लगाए। हालांकि नवीन का कहना था कि इनमें से ज्यादातर पुल पुराने थे और बाढ़ की वजह से गिरे। इसके अलावा एक और बात है, उनके 2025 के इलेक्शन एफिडेविट के मुताबिक उन पर 5 क्रिमिनल केस भी पेंडिंग है। हाँ, ये बताना भी जरूरी है कि इनमें से ज्यादातर केस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट से जुड़े हैं, जैसे कि गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होना या सरकारी काम में बाधा डालना। मतलब कोई बहुत सीरियस नेचर के नहीं है। तो अब अध्यक्ष बनने के बाद उनके सामने आगे का रास्ता कैसा है?
उनकी प्रेसिडेंसी इस बात से तय होगी कि वो आने वाले बड़ी बड़ी चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। और ये चुनौतियां सच में छोटी नहीं हैं। पहला तो है दक्षिण भारत में पार्टी को मजबूत करना, जहां बीजेपी हमेशा से थोड़ी कमजोर रही है। दूसरा, विपक्ष का जो कास्ट सेंसस वाला नैरेटिव है, उसका एक असरदार जवाब ढूंढना होगा। पार्टी के अंदर भी एक चैलेंज है, पुराने और नए नेताओं के बीच एक बैलेंस बनाना। और शायद सबसे बड़ा चैलेंज, आज की जेनजी जनरेशन को पार्टी से जोड़ना। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, क्या ये जनरेशनल शिफ्ट, ये पीढ़ीगत बदलाव बीजेपी के लिए एक नए दौर की शुरुआत करेगा, या फिर पुरानी चुनौतियां और नए विवाद इस युवा लीडर के रास्ते का रोड़ा बन जाएंगे? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।